गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम फिज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। फिज़िकल एजुकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, आपका चैप्टर था 5 जो हमने स्टार्ट किया था, और उसके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स कैरी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इसीलिए आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे। क्लियर। तो देखिए, अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेलकूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शारीरिक शिक्षा का इसने क्या अर्थ बताया है। शारीरिक शिक्षा जो है वो हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है, जो खेलकूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इससे केवल बुद्धि तथा शरीर का ही विकास नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र एवं आदतों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। शारीरिक शिक्षा बेटा सिर्फ एक आपके बुद्धि और शरीर के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि यह आपके स्वभाव, जो आपका नेचर है, चरित्र है और आदतें जो हैं, उनके निर्माण में भी शारीरिक शिक्षा जो होती है वो सहायक होती है। अर्थात शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण का अर्थ क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाने में प्रेरक सिद्ध होती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास के साथ शुरू होती है और मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक हष्ट पुष्ट और मजबूत शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक स्फूर्ति, सामाजिक एवं भावनात्मक संतुलन रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौतियों तथा परेशानियों से प्रभावी तरीके से लड़ने में सक्षम होता है। शारीरिक शिक्षा के विषय में विभिन्न शारीरिक शास्त्री हैं, उनका विचार क्या है, ठीक है बेटा। यहाँ पर टोटल 8 दिए गए हैं आपको। जो शिक्षा शास्त्री हैं उनकी जो कथन है, उनके जो विचार हैं वो आपको बताए गए हैं। इनमें से आप कोई 3-4 कर सकते हैं लर्न। तो देखिए, जो C.C. कोवेल है, C.C. कोवेल ने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है, ठीक है। फिर उसके बाद J.B. नेश ने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण अक्षेत्र का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना। फिर देखिए, जो हमने उपयुक्त परिभाषाएं देखी हैं उनसे क्या स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा जो है, शिक्षा का वह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पहलू है जिसमें शारीरिक गतिविधियों या व्यायामों द्वारा व्यक्ति के विकास के प्रत्येक पक्ष प्रभावित होते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन करती है। इसका उद्देश्य न केवल व्यक्ति का शारीरिक विकास है, बल्कि यह मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास में भी सहायक है। अर्थात यह व्यक्ति का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास है। शारीरिक शिक्षा क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण, ठीक है, चाहे उसमें शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, संवेगात्मक है, हर तरीके का जो विकास है वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो हम इसे सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी को इस प्रकार तैयार करना है कि वह एक सफल एवं स्वस्थ नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता व योग्यता उत्पन्न कर सके और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सफलता से जीवन यापन करते हुए जीवन का पूरा आनंद उठा सके, ठीक है। शारीरिक शिक्षा बेटा, इसका एम क्या है, ये जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, विद्यार्थी को इस प्रकार तैयार करना कि वह एक सफल एवं स्वस्थ नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता या योग्यता उत्पन्न कर सके और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सफलता से जीवन यापन करते
बढ़ते हुए जीवन का पूरा आनंद उठा सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। अब देखिए एक कथन बताते हैं हम आपको, कुछ विद्वान जो हैं कि उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या कहा गया है, शारीरिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना चाहिए। उसमें ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वे दूसरे के साथ प्रसन्नता और खुशी से रह सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। और एक अच्छा नागरिक होगा तो हमारे देश की उन्नति, हमारे देश का जो विकास है वो पॉसिबल है। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा है वह आवश्यक है, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शारीरिक शिक्षा के बेटा उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य क्या हैं, शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए यहाँ से शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं शारीरिक विकास का माध्यम है। शारीरिक क्रियाएं मांसपेशियों को मजबूत करने, रक्त का बहाव ठीक करने, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी करने और श्वसन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है। ठीक है, ये क्या करती है, शारीरिक क्रियाएं मांसपेशियों को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो बहाव होता है उसे ठीक करती हैं, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी करती हैं और श्वसन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है। शारीरिक क्रियाएं न केवल भिन्न भिन्न प्रणालियों को स्वस्थ और ठीक रखती हैं बल्कि उनके आकार, शक्ल और कुशलता में भी बढ़ोतरी करती हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाना है और उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को निखारना है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है। शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल बनाती हैं। ठीक है, जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनता है, शारीरिक शिक्षा संबंधी जो क्रियाएं होती हैं। अगर शारीरिक शिक्षा में उछलना, दौड़ना, फेंकना आदि क्रियाएं ना हो तो कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। उसमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाइक एज उछलना, दौड़ना, फेंकना। और मानवीय शरीर में सही गतिज विकास तभी हो सकता है जब नाड़ी प्रणाली और मांसपेशियों प्रणाली का संबंध क्या रहे, ठीक रहे। इससे कम थकावट और अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कई प्रकार के ऐसे अवसर पैदा करती है जिनसे शरीर का भावनात्मक एवं संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कैसे अवसर प्रदान करती है, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास होता है। खेल में बार बार जीतना या हारना, दोनों हालातों में भावनात्मक पहलू प्रभावित होते हैं और इससे खिलाड़ियों में भावनात्मक स्थिरता जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए उन पर जीत हार का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और शारीरिक शिक्षा खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक व नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में मिलजुल कर रहना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा कई प्रकार के अवसर प्रदान करती है जिससे खिलाड़ियों के सामाजिक व नैतिक विकास हेतु सहायता मिलती है, जैसे उनका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरे की आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना, सहयोग देना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मानसिक विकास की, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है। जब बालक या खिलाड़ी शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है तो इनसे उसके विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सांस्कृतिक विकास। शारीरिक शिक्षा संबंधी खेल और क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वे उनकी रीति
रिवाजों, परंपरा और जीवन शैली के बारे में प्रचलित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? जो फाइनल निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष फाइनल जो भी होगा तो निष्कर्ष फाइनल ही होता है। और शारीरिक शिक्षा जो है, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या है? देखिए, उपर्युक्त जो विवरण था उससे स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विशाल है। शारीरिक शिक्षा को व्यक्ति का विकास सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और अन्य कई दृष्टिकोणों से करना होता है ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए टीम भावना, सहयोग की, दायित्व का एहसास होना चाहिए, अनुशासन आदि गुणों की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा एक सामान्य शिक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है और यह व्यक्ति में आंतरिक कुशलताओं का विकास करती है। उसमें अनेक प्रकार के छुपे हुए गुणों को बाहर निकालती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आज का टाइम है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उसमें शारीरिक शिक्षा के महत्व का आपको वर्णन करना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम? ठीक है, तो देखिए, आज का युग जो है वो एक मशीनी तथा वैज्ञानिक युग है, जिसमें मनुष्य स्वयं मशीन बनकर रह गया है। ठीक है, इसकी शारीरिक शक्ति खतरे में पड़ गई है। मनुष्य पर मानसिक तनाव और कई प्रकार की बीमारियों का संक्रमण बढ़ रहा है। आज के मनुष्य को योजनाबद्ध खेलों और शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रूसो ने क्या कहा है? इम्पोर्टेंट है ये। रूसो ने क्या कहा है? शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित तथा आसान करता है। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिजिकल एजुकेशन इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य जो होता है अच्छी जलवायु की उपज नहीं, बल्कि यह अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति और रोग रहित जीवन है। आवश्यक डॉक्टरी सहायता भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी होती है। बहुत ज़्यादा कसरत करना परंतु आवश्यक खुराक ना खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो व्यक्ति खेलों में भाग लेते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेलों में भाग लेने से शरीर की शारीरिक प्रणालियां सही ढंग से काम करने लग जाती हैं। ये प्रणालियां शरीर में बहुत थोड़ी सी कमी या बढ़ोतरी को भी सहन कर लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति खेलों में अवश्य भाग ले। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? शारीरिक शिक्षा हानिकारक मनोवैज्ञानिक विधियों को कम करती है। आधुनिक संसार में व्यक्ति का ज़्यादा काम दिमागी हो गया है, जैसे कि प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, गणित के शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, आदि सारे व्यक्ति मानसिक कामों से जुड़े हुए हैं। मानसिक काम से हमारे स्नायु संस्थान जो नर्वस सिस्टम है उस पर दबाव बढ़ता है और इस दबाव को कम करने के लिए काम में परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन मानसिक शांति पैदा करता है। जे.बी. नेश का कहना है कि जब कोई विचार दिमाग में आ जाता है तो हालात बदलने पर भी दिमाग में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा भीड़ भाड़ वाले जीवन के दुष्प्रभाव को कम करती है। ठीक है, जो हमारा आज के टाइम पे भीड़ भाड़ वाला जीवन हो गया है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, शारीरिक शिक्षा उनको भी क्या करती है? दूर करती है। आजकल शहरों में जनसंख्या जो है बेटा वो निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण शहरों में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। शहरों में कार, बसें, गाड़ियाँ, मोटर की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मोटरों, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो निरंतर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अतः शारीरिक शिक्षा से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा संबंधी खेल क्लब बनाकर लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आधुनिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। फिजिकल एजुकेशन नेसेसिटीज फॉर सप्लीमेंट द मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? जो आधुनिक शिक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? शारीरिक
शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए, पुराने समय में शिक्षा का प्रसार जो है वो बहुत कम था। पिता पुत्र को पढ़ा देता था या ऋषि मुनि पढ़ा देते थे, परंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। बच्चा भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेकर अपनी वृद्धि और विकास करता है, इसलिए खेलें बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं। और शारीरिक शिक्षा केवल शरीर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वास्तव में ये बच्चों का मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास भी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5th पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर 5th पॉइंट हमारा क्या है बेटा? फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल कोहेशन, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक एकता। सामाजिक जीवन में कई तरह की भिन्नताएं होती हैं, जैसे अलग भाषा, अलग संस्कृति, रंग रूप, अमीरी गरीबी, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं? सामाजिक भिन्नताएं हैं हमारे समाज में। इन भिन्नताओं के बावजूद मनुष्य को सामाजिक इकाई में रहना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करती है, उनमें एकता व एकबद्धता लाती है। खेल में धर्म, जाति, श्रेणी, वर्ग या क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा व सांप्रदायिकता। शारीरिक शिक्षा जातिवाद, भाषावाद, अक्षेत्रवाद, रंग रूप, धर्म, वर्ग, समुदाय के भेदभाव को स्वीकार नहीं करती है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है, जो धर्म के आधार पर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे देश के लिए क्या है? काफ़ी घातक हैं। और शारीरिक शिक्षा इस खतरे को राष्ट्रहित की ओर अग्रसर कर देती है। खिलाड़ी सभी बंधनों को तोड़कर एक राष्ट्रीय टीम में भाग लेकर अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। वहाँ पर कौन किस धर्म और कौन किस जाति से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, ये चीज़ वहाँ पर कोई आधार नहीं होती है, कोई मैटर नहीं होती है। वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक टीम में, वो एक राष्ट्रीय टीम में भाग लेकर अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। खिलाड़ी किसी प्रकार के देश विरोधी दंगों में नहीं पड़ते, अतः शारीरिक शिक्षा लोगों में सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करके राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करती है। अब 7th क्वेश्चन कौन सा है? 7th पार्ट, शारीरिक शिक्षा बच्चों में अपराध खत्म करने में सहायक सिद्ध होती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों में अपराध खत्म करने में सहायक सिद्ध होती है। प्राय लगभग 12 वर्ष की आयु के बाद बच्ची बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलता है। बच्चे के मन में कुछ करने की इच्छा होती है। वह दूसरों को बताना चाहता है कि अब वह बच्चा नहीं रहा है, वह भी बहुत कुछ कर सकता है। इस इच्छा के कारण बच्चा गलत दिशा की ओर बढ़े और इससे पहले उसको खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में अपराध वहीं देखने में आता है जहां बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं कम या बिल्कुल नहीं होती हैं। खेलों में बच्चा अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रकट करता है और वह जीवन के प्रति आशावादी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है, दृष्टिकोण रखता है। और इस तरह वह शारीरिक शिक्षा एक सामाजिक सेवा करती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन प्रदान करती है। मनोरंजन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बिना एंटरटेनमेंट के मनुष्य का जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं होता है, मतलब बोरिंग फील होता है। ठीक है, उब जाते हैं हम अपने जीवन से यदि हमारे जीवन में मनोरंजन के साधन उपलब्ध ना हों। तो शारीरिक शिक्षा भी एक मनुष्य के जीवन में एक मनोरंजन का महत्व है और मनोरंजन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों ही खुशी प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के कारण अपनी इच्छा से भाग लेता है। और शारीरिक शिक्षा मनुष्य को कई प्रकार की क्रियाएं प्रदान करती है जिससे उसको मनोरंजन जो है वो प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा व प्रांतवाद। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड प्रोविंशियलिज्म। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा में प्रांतवाद या क्षेत्रवाद का कोई स्थान नहीं है। जब कोई खिलाड़ी शारीरिक क्रियाएं करता है तो उस समय उसे प्रांतवाद की कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है। वह अमुक प्रांत का निवासी होता है, उसका केवल जो मानव कल्याण का ही लक्ष्य दिखाई देता है। विभिन्न प्रांतों
विभिन्न प्रांतों या राज्यों के खिलाड़ी खेलते समय आपस में सहयोग करते हुए एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करते हैं, जिससे उनमें एक राष्ट्रीय एकता की वृद्धि होती है, राष्ट्रीय एकता समृद्ध होती है और देश जो है वो शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 10th पॉइंट देखेंगे। शारीरिक शिक्षा जो है वो सुस्त जीवन के बुरे प्रभाव को कम करती है। इससे मतलब इसका आधार क्या है, हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में एक्टिवनेस लाती है, हमें सक्रिय बनाती है। ठीक है, आज का युग कैसा है बेटा, मशीनी है। मैक्सिमम काम जो है वो किसके द्वारा संपन्न हो जाते हैं, मशीन के द्वारा ही संपन्न हो जाते हैं। दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के पास काफ़ी समय बच जाता है और ऐसे हालात में लोगों को दौड़ने भागने के मौके देकर उनका स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। जब तक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से खेलों और शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा, तब तक वह अपने स्वास्थ्य को अधिक दिन तक तंदुरुस्त नहीं रख पाएगा। अतः शारीरिक शिक्षा जीवन के बुरे प्रभावों को कम करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शारीरिक शिक्षा व भाषावाद। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इससे आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं और देश में कई राज्यों में भाषा के लिए झगड़े होते रहते हैं। कहीं पर हिंदी और कहीं पर तमिल का झगड़ा, तो कहीं पर बंगला और पंजाबी व ओडिशा भाषाओं के नाम पर झगड़ा उत्पन्न हुआ है। एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान पर समझने में कठिनाई आती है, परंतु शारीरिक शिक्षा भाषावाद को स्वीकार नहीं करती। अच्छा खिलाड़ी चाहे वह पंजाबी बोलता हो या तमिल, सभी को अपना साथी मानता है और सभी भाषाओं का सम्मान करता है और सभी खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय टीम के रूप में मैदान में आते हैं और आपसी सहयोग से अपने देश की मान मर्यादा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस तरह शारीरिक शिक्षा भाषाओं के झगड़ों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप ये लर्न करके लेकर आएंगे। ठीक है, इसके जो MCQs और 1 लाइनर हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी और सभी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ के साथ आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।